जिनका पर्पस ही कुछ और है। वो पहलवान जो लड़ रहे हैं रेसलिंग वाले, देखें क्या कह रहे हैं, पहले देख लें, सुन लें। में जो उन्होंने पैसा दिया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, आप लोगों के माध्यम से मैं रतन टाटा जी से अनुरोध करती हूँ कि रेसलिंग में जो उन्होंने पैसा दिया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों को सहयोग देने के लिए, रेसलिंग को कितना आगे लेके जा सकते हैं उसके लिए, तो एक जो भी है उनको देखना चाहिए कि क्या खिलाड़ियों तक वो चीज पहुंची है कि नहीं पहुंची है। उनको वो जानकारी रेसलिंग फेडरेशन से लेनी चाहिए कि जो उन्होंने पैसा दिया है खिलाड़ियों के आगे बढ़ाने के लिए, उनके भले के लिए, या ओलंपिक सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए, तो उसके लिए उनको इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो जो उन्होंने पैसा दिया वो सही जगह पे डायलूट हुआ है कि नहीं हुआ है। पीछे सज्जन की शक्ल तो पहचान में आ रही होगी आपको, ये हर आंदोलन में मिल जाते हैं आपको, पिछले में भी थे। हाँ तो भाई बात कहाँ से हुई थी? हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। बात तो शुरू हुई थी कि पहलवानों के साथ यौन शोषण हुआ है, बात तो इस पर बात शुरू हुई थी। बात कहाँ पहुँच गई? जो पैसा दिया है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। हम भी तो ये कह रहे हैं इन खिलाड़ियों ने गलत इस्तेमाल किया है। अच्छा अब इस पर नेतागिरी होगी। अच्छा तो ये लोग नेता हैं, ओह अच्छा अच्छा ये चक्कर है। तो ये मतलब ये मामला सारा सारा फर्जी था फिर तो, है ना। एकदम क्लियर हो गया, रोज एक नया स्टेटमेंट है, एकदम क्लियर है जी, टोटल फर्जी वाला चल रहा है। लाइक कर लो, इतने सारे लोग लिख रहे हैं, थोड़ी तो शर्म कर लिया करो। चलिए साहब और देखें जरा और क्या है क्या नहीं है। तो असल जो खिलाड़ी हैं उनकी क्या हालत हो गई? उनकी हालत ये हो गई कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बोले जा रहा है कि अगर प्रूफ है तो आप दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आप उसके बाद भी गुमराह कर रहे हो 3 महीने से कि हम टाइम आने पे दिखाएंगे। कब आएगा टाइम? आपने नाश कर दिया सबका, सत्यानाश कर चुके हो। मुझे खुद पर्सनली ये चीज़ बहुत ही घटिया लगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि तुम लोग तो लखनऊ कैंप में रहे हो, पूरे पूरे साल का कैंप लगता है सीनियर नेशनल का, और इन्होंने बोला पहले कि 20 नहीं 50 नहीं 1000 लड़कियों के साथ हुआ है। तो इस पर इनसे जब पर्सनली पूछा कि आपके साथ वैसे हुआ है, तो इन्होंने बोलते नहीं नहीं हमारे साथ नहीं हुआ, हमें लड़कियों ने बताया। तो अब हर लड़का या हर पेरेंट्स या हर रोड पे जितने भी लोग जो रेसलिंग के बारे में जानते हैं, वो लड़कियों को उस नजर से देखते हैं कि इनके साथ भी हुआ होते, तो इमेज खराब हुई है ना लड़कियों की। हम किसको सफाई देते फिरेंगे? अभी आपने शायद फेसबुक या इंटरनेट पे इनकी फोटोज नहीं देखी होंगी। उसमें अगर कोई पहली बात तो कितना भी मतलब एक मोमेंट होता है जब मेडल आता है, उसमें एज अ प्लेयर हमें भी याद नहीं रहता कि हमारा कोच या पेरेंट, अगर वहाँ बाहर पेरेंट तो जा नहीं पाते, ऑब्वियसली कोच ही जाते हैं, तो हम खुद इतने एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि हम खुद मतलब हक कर लेते हैं, और कोच भी पूरा खुश हो जाता है। साक्षी मलिक को तो कंधे पे बिठाया था, तो वो एक एक्साइटमेंट था, उसमें किसी को कुछ ये नहीं दिख रहा था कि कंधे पे बिठाया वहाँ बिठाया, क्योंकि वो एक अलग लेवल की खुशी होती है। तो उसमें ये बोल देना कि हैरेसमेंट हुआ है और इधर उधर छुआ है, तो सॉरी, इस चीज़ का बहुत ही गलत उसमें इन्होंने यूज़ किया है। तो खुद भी ये मतलब इतने खुश हो के फोटो खिंचवा रहे हैं, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है ना, तो वो अनकंफर्टेबल जो होता है वो मुंह पे दिख जाता है। आपको क्या लग रहा है जो लोग धरने पे बैठे इससे आप लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क तो पड़ेगा ही। देखो कुश्ती डाउन जारी है, और फिर उसके बाद ये जब से इन्होंने धरना लगाया है उसके बाद कोई भी कंपटीशन नहीं हो पाया, और जो भी ये बोल रहे हैं वो सब गलत ही बोला गया है। जबकि मैं भी 2009 से कैंप अटेंड कर रही हूँ, और ब्रजभूषण सर साथ भी गए हुए हैं मेरे काफ़ी बार, और उनके यहाँ तक मैं भी ऐसे ही रही हूँ, आमने सामने रूम हो, लेकिन मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मेरी जबकि उन्होंने कई बार ऐसे मतलब मेरा यहाँ पे बैग रह गया था, बाहर गई थी मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उसके बावजूद उन्होंने मेरी हेल्प भी की, और हमेशा मतलब कभी बात की है तो बेटा कह गई, बेटा कोई भी दिक्कत हो तो बताना। सभी खिलाड़ियों की कह रहे हैं कि मैं तो उनको बेटी मानता था, लेकिन उन्होंने मुझ पे आरोप लगा दिया। फिर ये हुआ क्यों? पूरी जो राजनीति है उसके पीछे आपको क्या वजह है? ये तो देखो राजनीति है जी, और कुछ नहीं। अब तो सामने खुलकर आ गई, पर बेशरम लोग हैं सब, किसी को फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। धन्यवाद तनु जी। योग रत्न गया, आज सुबह स्टेशन के बाहर गया, 99 वाले खाने की दुकानें सिर्फ उनकी हैं, सिर्फ एक गुजराती का है। उससे पूछा कि आप कैसे बचे हो, तो बोला मैं लड़ने को हर पल रेडी हूँ। ऐसे ही होता है योग रत्न जी, है ना। ठीक है ना। तो ये पहलवानों की भी सच्चाई आ गई भाई धीरे धीरे सामने। ठीक है ना। देश के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन फ़र्क किसी को कुछ नहीं पड़ रहा, चीज़ें सब वहीं की वहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, केरला स्टोरी के बारे में बात करें, जिसके बारे में कहा जाता है